तो चलिए चलते हैं गुलाबी शहर की गुलाबी गलियों की ओर। अरे ये स्थानीय महिलाएं क्या कर रही हैं? ये शिव और गौरी का विवाह रचा रही हैं और बना रही हैं गणगौर त्योहार। वहीं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कहीं और भी मनाया जा रहा है स्थानीय त्योहार। कौन सा प्रदेश है ये है नदियों का प्रदेश असम। दोनों प्रदेशों का रूप अलग है, त्योहार बनाने का तरीका अलग है, पर भाव एक है, वो है सामाजिक सद्भाव। राजस्थान की गलियों से आज भी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, धुंधाड़ी जैसी भाषाएं सुनाई में आती हैं। वहीं हिंदुस्तान के एक दूसरे कोने के सारे गांवों में से सिर्फ असमी ही सुनाई में आती है। दोनों प्रदेशों की भाषाएं जरूर अलग हैं, पर बोल तो वही हैं, सच्चे भारतीय प्रेम के। जहां एक और राजस्थान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बने किले राजस्थान की विशालता को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर असम की नदियां और वहां के बागान वहां की शांति और स्थिरता को दर्शाते हैं। एक और है ऊंचाइयां और दूसरी ओर है उसको संभाल लेने वाली गहराइयां। दाल बाटी चूरमा हमें राजस्थान के सूरमा। वही चावल जब राजस्थान की थाली में आता है तो कड़ी से मिलकर राजस्थानी हो जाता है, और वही चावल का दाना जब असम पहुंच जाता है तो असम के खाने का संपूर्ण रूप बन जाता है। तो चावल के दाने से सीखिए कि रूप कोई सा भी हो, दिल भारतीय होना चाहिए। राजस्थान में आज भी राजस्थानी पुरुषों ने धोती, कुर्ता और साफा में अपने सम्मान को बांध रखा है, और महिलाओं ने घाघरा, कांचली और ओढ़नी में अपनी संस्कृति को बांध रखा है। वहीं दूसरी ओर असम में आज भी वहां की महिलाओं और पुरुषों ने सांस्कृतिक पोशाकों को ही अपने जीवन में डाल रखा है। तो चलिए अब दोनों प्रदेश राजस्थान और असम एक साथ देखते हैं, दोनों की संस्कृतियों को एक साथ महसूस करते हैं। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, फिर भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार का वन्य जीवन पाया जाता है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक बक, चिंकारा प्रमुख हैं। तो चलिए कुछ दृश्य देखते हैं रणथंबोर नेशनल सेंचुरी से। वहीं दूसरी ओर असम को तो वन्य जीवन के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ पर 180 प्रकार का वन्य जीवन पाया जाता है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर और गैंडा सबसे प्रमुख है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी वरदान की तरह बहती है, वह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लाती है। असम में मुख्यतः चावल और हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के किसान अपनी कड़ी मेहनत से बिना किसी मुख्य नदी के भी अन्न, अनाज, गेहूं के भंडार लगा देते हैं। राजस्थान के गांव में विभिन्न प्रकार के मेले मनाए जाते हैं, चाहे वो श्री वीर तेजा जी का मेला हो और चाहे रामदेव जी का मेला। वहाँ पर व्यापार भी होता है और लोगों के साथ रहने का संस्कार भी होता है। दूसरी ओर असम के अंदर भी तरह तरह के महोत्सव और मेले मनाए जाते हैं, चाहे वो हाथी महोत्सव हो, बिहू फेस्टिवल हो और ब्रह्मपुत्र महोत्सव हो। प्रदेश चाहे कितने ही अलग हो, चाहे कितने ही दूर हो, चाहे हो राजस्थान, चाहे हो असम, पर पूरे भारत की है एक आत्मा। इसीलिए मैं कहूँगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत।